नमस्ते। एक बहुत ही आम कहावत है जो शायद कई लोगों को उनके करियर की असली ताकत के बारे में गुमराह कर रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी कहावत की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी हमारी कामयाबी की सोच को ही सीमित कर सकती है। ये लाइन हम सब ने सुनी है ना? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। अक्सर ये उन लोगों की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल होती है जिनकी दिलचस्पी कई अलग अलग चीजों में होती है। ये तो जैसे एक पक्की बात बन गई है। चलिए, 1 मिनट के लिए यहां रुकते हैं। क्या हो अगर ये कहावत ही अधूरी हो और इसका असली मतलब ठीक उससे उल्टा हो जो हम आज तक समझते आए हैं। जी हाँ, इस कहावत का पूरा असली रूप कुछ ऐसा है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, बट ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। मतलब हर फन मौला पर किसी में माहिर नहीं, लेकिन अक्सर एक चीज के माहिर से बेहतर। बस एक लाइन जुड़ते ही जो बात एक कमी लगती थी वो अब एक ताकत बन गई। इसने तो पूरा नजरिया ही पलट दिया है ना? तो अब जब ये सबसे बड़ा मिथक टूट गया है, आइए देखते हैं कि हम इस विश्लेषण में आगे क्या-क्या समझने वाले हैं। हम बात करेंगे इस अधूरी कहावत की, फिर समझेंगे स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के बीच का फर्क। ये भी देखेंगे कि नए आइडियाज आखिर आते कहां से हैं, टैलेंट स्टैकिंग क्या भला है, और आखिर में कनेक्टर्स और डिगर्स की एक नई पहचान को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी टूटी हुई कहावत से। जैसा हमने देखा, इसका अधूरा रूप एक खतरनाक धारणा बनाता है कि कामयाबी का बस एक ही रास्ता है, किसी एक चीज में माहिर हो जाना। अच्छा, करियर स्ट्रैटेजी को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है जानवरों की दुनिया से इसकी तुलना करना। चलिए देखते हैं कि कुदरत हमें स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के बारे में क्या सिखाती है। यहाँ एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक पांडा के बारे में सोचिए। वो सिर्फ बांस खाता है, वो बांस खाने का स्पेशलिस्ट है। लेकिन अगर बांस खत्म हो जाए तो पांडा का तो वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। अब दूसरी तरफ एक रेकून को देखिए। वो कुछ भी खा सकता है, कहीं भी रह सकता है। वो एक जर्नलिस्ट है। और जानवरों की दुनिया का ये सबक सीधे सीधे आज की इकोनॉमी पर लागू होता है। सोचिए, अगर किसी ने सिर्फ एक ही स्किल में महारत हासिल की है और कल एआई या बाजार में आए किसी बदलाव की वजह से वो स्किल बेकार हो जाए तो? माहौल तेजी से बदल रहा है और ऐसे में पांडा बनना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस सब का इनोवेशन से क्या लेना देना है। इतिहास के सबसे बड़े इनोवेटर्स को देखें तो वो शायद ही कभी सिर्फ एक चीज के मास्टर थे। वो तो पॉलीमैथ थे, मतलब कई अलग अलग फील्ड के जानकार जिन्होंने अलग अलग स्किल्स को आपस में जोड़ा। स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए। वो न तो दुनिया के बेस्ट इंजीनियर थे और न ही बेस्ट डिजाइनर, लेकिन वो डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों के जैक थे और उनकी असली महारत इन दोनों के संगम पर थी। ठीक वैसे ही दा विंची की कला उनकी साइंस की समझ की वजह से महान थी और उनका विज्ञान उनके कलात्मक सोच की वजह से। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी अपनी अलग अलग रुचियों को एक बड़ी ताकत में कैसे बदल सकता है। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिसे कहते हैं टैलेंट स्टैकिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक चीज में दुनिया का बेस्ट बनने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना कई ऐसी चीजों में अच्छे बना जाए जिनमें टॉप 25% में आना मुमकिन हो, और फिर उन सबको एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया जाए। मशहूर कॉमिक डिल्बर्ट के क्रिएटर स्कॉट एडम्स इसका परफेक्ट उदाहरण है। वो शायद दुनिया के सबसे अच्छे कार्टूनिस्ट नहीं हैं, ना ही सबसे मजाकिया इंसान और ना ही सबसे बड़े बिजनेसमैन, लेकिन वो इन तीनों चीजों में काफी अच्छे हैं और उन्होंने इन तीनों स्किल्स को एक साथ स्टैक किया और कुछ ऐसा बना दिया जो बिल्कुल अनोखा था। और टैलेंट स्टैकिंग का नतीजा यही होता है, एक ऐसा इंसान बनना जिसका कोई मुकाबला ही ना कर सके, क्योंकि उस खास स्किल कॉम्बिनेशन में उसके जैसा कोई और है ही नहीं। ये तो अपनी खुद की एक मोनोपोली बनाने जैसा है। तो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होने की पहचान को एक नए नजरिए से देखने के लिए चलिए एक आखिरी और बहुत ही दमदार मेटाफोर को समझते हैं। देखिए, एक स्पेशलिस्ट एक डिगर यानी खोदने वाले की तरह है जो ज्ञान के एक ही मैदान में बहुत गहराई तक जाता है। ये बहुत कीमती है। लेकिन एक जर्नलिस्ट एक कनेक्टर यानी जोड़ने वाले की तरह है। वो अलग अलग मैदानों के बीच पुल बनाता है, आइडियाज को जोड़ता है और उन कनेक्शन से वैल्यू पैदा करता है जिनके बारे में डिगर्स को शायद पता भी नहीं होता। और हम इस चर्चा को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, जहां टेक्नोलॉजी और बाजार हर रोज नए हो रहे हैं, वहां ज्यादा सुरक्षित क्या है?
एक ही जगह पर गहराई से खोदते रहना या फिर अलग-अलग जगहों को जोड़ने के लिए पुल बनाने की काबिलियत रखना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।